अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजधानी टाइम्स सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, आम चूंडुनि में हिकु ॾींहुं वञी बाक़ी रहियो आहे ऐं इलेक्शन कंपेन जेका आहे उहा बि ख़तमु थियण वारी आहे। लेवल प्लेइंग फील्ड जे हवाले सां बि शिकायतूं सियासी जमातुनि खे रहियूं। दहशतगर्दीअ जा मामला बि ख़ैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टीअ जे रैलियुनि ते, जलसनि ते, जुलूसनि ते, कैंपुनि ते, उम्मीदवारनि जे घरनि ते हमला थींदा रहिया। उन जे बावजूदि कन्फ्यूजन बि हुयो, तज़ब्ज़ुब में हुया माण्हू त इलेक्शन थींदी अलाए कोन थींदी, पर हाणे वक़्तु गुज़री वियो आहे, इलेक्शन थियण वारी आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण मजमूई तौर ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं त लेवल प्लेइंग फील्ड जी सूरत हाल छा रही ऐं हाणे जेका इलेक्शन थियण वञे पई इहा केतिरी पुरअमन हूंदी, ख़तरात मौजूदु आहिनि। अञा बि सिक्योरिटी इदारनि जे तरफ़ां, वज़ारत दाख़िला जे तरफ़ां, निगरान हुकूमतुनि जे तरफ़ां उम्मीदवारनि खे, सियासी जमातुनि खे ख़बरदार कयो वियो आहे। थ्रेट अलर्ट्स जारी कया विया आहिनि त उहे जेको आहे मुहतात रहनि ऐं पंहिंजी सिक्योरिटी उम्मीदवार ख़ैबर पख्तूनख्वा में चयो वियो आहे त पंहिंजा उम्मीदवार जेके आहिनि पंहिंजी पाण सिक्योरिटी जेको आहे उहा पंहिंजी इंतज़ाम कनि। बाक़ी जेके इंतिखाबी अमलो आहे या पोलिंग स्टेशनूं आहिनि उन जी सिक्योरिटी सूबाई हुकूमत ऐं सिक्योरिटी इदारा कंदा। हिकिड़ी रिपोर्ट इंट्रस्टिंग अॼु जारी कई आहे फाफिन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क इलेक्शन जे हवाले सां कमु कंदड़ इदारो आहे, NGO आहे, ऐं उन औरतुनि जे हवाले सां रिपोर्ट जारी कई आहे त औरतुनि जी कोटा जेका टिकट जारी कई वेंदी आहे औरतुनि खे, उहा इलेक्शन कमीशन जो जेको इलेक्शन जो कानून आहे उन मुताबिक़ 5% जेतिरा उम्मीदवार, जेकॾहिं 20 उम्मीदवार का जमात बिहारे थी सॼे मुल्क में त उनखे हिकु टिकट लेडीज़ खे बि ॾियणी आहे। ईअं जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो 100 उम्मीदवार बिहारिया था वञनि त उनखे 5 टिकेटूं औरतुनि खे ॾियणियूं आहिनि, त 5% कोटा ॾियणी हूंदी आहे। उन जे हवाले सां रिपोर्ट जारी कई आहे ऐं मां इहा रिपोर्ट उर्दूअ में थोरो ॿुधाईंदुसि, छाकाणि त कंवर दिलशाह साहब बि असां सां लाइन ते मौजूदु आहिनि, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऐं इलेक्शन जे मामलनि जा माहिर आहिनि। इन जे करे मां उर्दूअ में ॻाल्हाईंदुसि। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कंवर साहब, मैं उर्दू में अभी बात करूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान भी हैं, काशिफ रफ़ीक साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ 1 चैनल के, वो भी बैठे हैं, वो भी सुने और आप भी सुने। इस पे आपसे राय लेना चाहूँगा कि एक तो सर जो ख़वातीन को कोटा जारी किया है टिकट्स का सियासी जमातों ने सूबों में, सिंध उसमें पहला नंबर आया है, यानी नंबर ले गया है। सिंध की सियासी जमातों ने 6.22% टिकट्स जारी किए हैं, यानी 5% से ज़्यादा। और KPK ने 5.83, दूसरे नंबर पर KPK आया है, तीसरे नंबर पर बलोचिस्तान आया है 3.56, और चौथे नंबर पर पंजाब आया है 3.9%, 0.9% टिकट्स जारी की हैं सियासी जमातों ने। तो सिंध तो बाकी सूबों से ये तो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, सिंधियों के लिए, कि भाई सिंधियों ने ख़वातीन को ज़्यादा कोटा दिया है। तो इलेक्शन कानून क्या कहता है कि ये लाजिम होता है 5% कोटा देना सर? ये ठीक है कि इलेक्शन एक्ट में बाकायदा इसका जिक्र है कि 5% जो है वो तमाम सियासी जमातों को मैंडेटरी है, वो इस्तेमाल किया है शैल का। लेकिन ज़ाहिर है जितने भी एक्ट बनते हैं या आर्टिकल होते हैं लफ्ज़ में शैली आता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि जो हमारी सियासी जमातें, छोटी सियासी जमातें हैं, वो उनके कहने के बाद ये जवाब बनता है कि हमारे पास ख़वातीन की जो नशिस्तें 5% पूरे नहीं कर सकते, कि हमारे पास ख़वातीन ने अप्लाई नहीं किया, तो ज़ाहिर है तो अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर पार्टी टिकट किसको देगी। तो 3% 4% पे गुजारा हो जाता है। लेकिन जिस पार्टी ने बिल्कुल ही किसी सियासी जमात ने किसी खातून को टिकट नहीं दिया, उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से तलबी कर सकता है कि आपने हमारे कानून की एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो उसके पास तो सबसे बड़ा जवाब ये हुआ कि जब हमारी मजहबी जमात है और सियासी जमात भी है, तो हमारी किसी खातून ने भी हमें टिकट अप्लाई नहीं किया। हमने तो दरख्वास्तें मांगी थी ख्वातीन से, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो हमारी यहाँ मजबूरी है। तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान जो है उसे जवाब के बाद अपना फैसला कर सकेगा कि वाकया रियली
उन्हें जो बाकायदा दरख्वास्तें मांगी थी नहीं आई। ये तो मैंडेटरी तो है, लेकिन हर वक्त कानून में कहीं ना कहीं तो गुंजाइश निकल आती है। तो ये तो आपका पॉइंट सामने आ जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमारी सियासी जमातों ने रिजर्व सीटें भी दी हुई हैं और रिजर्व सीटों पर भी उनको कोटा जो है दिया है, उसके मुताबिक अप्लाई किया है। अब खासकर हमारे यहाँ एक ठीक है, एक एनजीओ का बहुत बड़ा प्रेशर था जिसकी बना पर यह इंतखाबी इस्लाहत कमेटी में ये शिक डाली गई कि 5% ख्वातीन को लाजमी दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये मामला भी है कि चूंकि वो रिजर्व सीटों पे भी 60 सीटें हैं कौमी असम्बली में और बाकी हर सूबों में भी उसके मुताबिक 30 है, 15 है, 20 है, तो ये डबल इनको फायदे दिए गए हैं। रिजर्व सीट भी है और जनरल इलेक्शन भी है। तो ये मेरे पास ख्वातीन आई थी, उन्होंने कहा जी सियासी जमातों ने हमारे साथ हाथ कर दिया, हमें उस जगह टिकट दिया है जहाँ उनको कामयाबी के कोई आसार नहीं थे, तो उन्होंने हमें टिकट ऐसी जगह दिया जहाँ कामयाबी की अलामत थी, वहाँ हमें तो टिकट नहीं दिए। और हमने कहा ये तो पार्टी के अपने स्वार्थित होता है। तो बहरहाल ये आपका पॉइंट बहुत दुरुस्त है। आप सोलंकी साहब, आप हमेशा इलेक्शन के मामला पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और बड़ी बारीकी से जायजा लेते हैं, तो ये तो मामला है इस मामले में। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में पाकिस्तान जिस पार्टी ने नहीं दिया उसको जवाब तलबी भी कर सकता है, लेकिन पोलिंग स्टेशन पर लाजमी है कि 10% वोट कास्ट हो। लेकिन वहाँ भी 6-7-5% होते हैं वोट कास्ट करने के। अगर 10% के राउंड अबाउट हो गया तो गुजारा हो गया। लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन पर किसी खातून ने वोट कास्ट नहीं किया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात करवाने का मजाज है। अच्छा, अगर बाकी ये जो टिकट्स जारी करने का कोटा है 5%, इस पर अगर कोई जमात अमल दरामद नहीं करती तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बड़ी नहीं होती, या जिस तरह 10% अगर ख़वातीन का वोट कास्ट नहीं होता उस पोलिंग पे दोबारा पोलिंग होती है, इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं है? कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पे या टिकटों के मामले पे या रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता? वो बात ये जब पार्टी का सरबराह इलेक्शन कमीशन के सामने ये जवाब दाखिल कराएगा कि जो हमने तो खातून की लिस्ट ख्वातीन से कहा था कि आप अप्लाई करें, तो किसी ख्वातीन ने हमें टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, तो हम तो क्या करते हैं, हमारी मजबूरी होगी। तो इस लिहाज से इलेक्शन में पाकिस्तान के बारे में अपना फैसला ही करेगा। बट ठीक है, कोशिश उन्होंने की है, लेकिन ख्वातीन ने डायरेक्ट इलेक्शन में हिस्सा लेने से गुरेज किया। सही। अच्छा कमर साहब, ये मजमूई तौर पर आप इस पूरे माहौल को, इलेक्शन के माहौल का तजिया कैसे करेंगे? दहशत गर्दी चल रही है, KPK में कल रात भी हमला हुआ है, पुलिस के 10 एहलकार शहीद किए गए हैं डेरा इस्माइल खान में, या बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी के कल भी हमला हुआ है मस्तूंग में, पीपल्स पार्टी के इंतखाबी कैंप पर, उम्मीदवारों पर, जलसों पर, रैलियों पर, काफिलों पर हमले किए जा रहे हैं, उम्मीदवारों के घरों पर हमले किया जा रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल, लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों के लिए किस तरह जायजा तजिया करेंगे सर? ये दुरुस्त है कि हमले तो हो रहे हैं, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि पोलिंग डेट पर पुलिस, रेंजर और आर्मी की जो पूरी तैनाती की जा रही है, तो मुमकिन है कि ये माहौल जो है वो पुरअमन रहे और उससे बाहर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का वो अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए कोई धमाके करवा दें, कोई क्रैक डाउन करवा दें, ये तो अलग होगा। लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को बड़े तरीके से हो जाएंगे और वोटर जो है बला खौफ जो है उसमें जाए अपना पोलिंग डे। तो पूरी आर्मी अलर्ट है, जिस रास्ते से लोग वोटर आएंगे वहाँ उनकी हिफाजत के लिए आर्मी मुतय्यन है, खड़ी है, भी है, पुलिस भी है, और जिसके बाद बाकी फोर्सेस भी खड़ी है, एजेंसियां भी वो भी देख रही हैं। तो इलेक्शन तो के दिन तो कोई गड़बड़ा पोलिंग स्टेशन के अराउंड अबाउट तो नहीं होंगे, लेकिन बाहर जो है उसके इर्द गिर्द के इलाके में तो खतरा है कि कोई न कोई वो अपना धमाका करे लोगों को जुटाने के लिए या खौफ और रास पैदा करने के लिए। लेकिन बहरहाल मजबूरी तौर पर इलेक्शन ठीक हो जाएंगे 8 फरवरी को। तो ये सर पीपल्स पार्टी रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 खतूत लिख रही है, कंप्लेंट्स कर रही है नून लीग के हवाले से। एक तजिया ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान कहते हैं डेरा इस्माइल खान में हमें कंपेन नहीं चलाने दी जा रही, पीपल्स पार्टी कह रही है बलूचिस्तान में हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही। तो पीपल्स पार्टी को भी शिकायत, मौलाना को भी शिकायत।
पंजाब में पीपल्स पार्टी शिकायत कर रही है कि भाई एनए 127 में पीपल्स पार्टी के कैंप पर हमले और कारकुनों को, जियालों को अगवा किया जा रहा है, मुकदमा दायर किए जा रहे हैं। तो नून लीग की कम शिकायत दर्ज हुई है इलेक्शन कमीशन को। एक तजिया ये आ रहा है कि सिर्फ नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, बाकी किसी जमात के लिए नहीं है। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? लेकिन जी पंजाब तक जो हाथ वो आप जब इशारा दिया है हल्का 127 में, तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और उसको उन्होंने कल तलब कर लिया। जो भी उन्होंने हंगामाराई की वो दुरुस्त नहीं थी। हंगामाराई उन्होंने पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे जाकर जो किया है वो बड़ा लोग जो है उसको सब लोगों ने उसको शदीद तरीके से उसको नापसंदगी का इजहार किया है। वो तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन में उन्होंने नोटिस ले लिया है। अब ये है कि जी वो अफराद वो जमात अपना रही है साबका, उनका भी उनका तरीक़ाकार है। उन्होंने ये महसूस किया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत हम बड़ा इजीली जल्द से जरूर निकाल रहे हैं। तो पीपल पार्टी भी काफी, बिलावल जरदारी साहब ने तो पूरा पंजाब में जो उन्होंने बहुत जबरदस्त कामयाब जलसे किए हैं और पूरे पाकिस्तान में जलसे किए। पहली पार्टी है पाकिस्तान की जो पूरे चारों सूबों में उन्होंने रैली निकाली, खदशात के बावजूद भी। लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने हैं, इंतखाबात होंगे, वो तो आप में क्या ही नजर रखें। तो मेरा ख्याल है इंतखाबात तो 8 फरवरी ठीक ठाक हो जाएंगे। वोटर्स को बाहर निकलना जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक निकलते हैं या वो गुरेज करते हैं या टीवी में बैठे अपन देखते रहेंगे प्रोग्राम कैसे चलते हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी तादाद आएगी पोलिंग स्टेशन पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाह साहब टाइम देने के लिए। काशिफ भाई, कंवर दिलशाह साहब, ये जो मैंने आपको फिगर बताया था कि सिंध नंबर ले गया है ख़वातीन को टिकट्स का कोटे पर अमल दरामद के हवाले से 5% कोटा है तो 6.22% दिया है। पंजाब ने सबसे कम दिया है। सज़ा जज़ा इस पे कंवर दिलशाह साहब कह रहे हैं इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक पाबंदी तो है इलेक्शन एक्ट में या इलेक्शन के कवानीन के मुताबिक। बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सज़ा और जज़ा से बालातर हो के ये चीज़ें हैं। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पॉलिटिकल पार्टी एक्ट्स में और इलेक्शन कमीशन के एक्ट में जिसके अंदर सज़ा और जज़ा का फ़ैसला है, एक्सरसाइज नहीं हुआ, हमने उसके ऊपर मतलब प्रैक्टिस नहीं है। यानी कि आप देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी का रुकन उठ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर रहा है और उसके ऊपर बाकायदा इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया उस पर सज़ा और जज़ा का फैसला करना, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की ये डोमेन है। डोमेन मौजूद है, लेकिन डोमेन के ऊपर सज़ा और जज़ा का फैसला इलेक्शन कमीशन करता है या नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एक्ट में एक चीज़ डाल दी गई है तो फिर ये ज़रूरी है कि आप ख़वातीन को उसका हिस्सा दें। बाकी जो सिंध की सियासी जमातें हैं वो कहेंगी कि अगर पंजाब ने ये मामला नहीं किया, इस मामले को एड्रेस नहीं किया, या खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं किया या बलूचिस्तान ने नहीं किया, तो हम क्यों करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टी या जो सूबा इस पर अमल दरामद कर रहा है वो गुनाह कर रहा है या वो गलत काम कर रहा है। सो आपने इसका तयन करना है और करना होगा। मसला ये है कि आया इस मामले को लेके कोई सियासी जमात, कोई पॉलिटिकल वर्कर इलेक्शन कमीशन में जाता है। जब तक आप इन मामलात को एड्रेस नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, उस वक्त तक सज़ा और जज़ा का फैसला ही नहीं आएगा। अब देखें, इस मुल्क में ये प्रेसिडेंट तय हो गया कि अगर किसी सियासी कारकुन को, पार्टी के रुकन को, उसकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे एतराज़ होगा तो वो इलेक्शन कमीशन जाएगा, उस पर प्रोसीडिंग होगी। यानी कि एक तय तो हो गया कि आइंदा आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाने वो अप टू द मार्क करवाने हैं, अदरवाइज उसके ऊपर भी सज़ा जज़ा का फैसला हो सकता है। आपकी पार्टी डी लिस्ट भी हो सकती है, आप निशान से महरूम हो सकते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि सिंध ने अगर इस पे काम किया है तो अप्रिशिएटेबल है, और सिंध को देखते हुए बाकी सूबों के अकाबरीन को, सियासी अकाबरीन को इसको फॉलो करना चाहिए। चाहे जाए इसके कि आप सिर्फ नारे लगाएं, आवाम को महंगाई के इधर के उधर की जो फंडामेंटल चीज़ें उस पर आपको स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। और मैं इस चीज़ पर भी एंडोर्स करूँगा कि अगर सिंध ने ये काम किया है तो सिंध की सियासी जमातों को, बाकी सूबों ने अगर अमल नहीं किया, बाकी सियासी जमातों ने अमल नहीं किया, तो इस मामले को परसू करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए जो है वो चीज़ें क्लियर हो। ये पंजाब में सबसे रेशो कम क्यों है, 3.9 यानी 4% समझे। देखिए, पंजाब की डायनामिक्स ये है, देखना ये होगा कि जो सियासी जमातें हैं पंजाब में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं उनका रेशो क्या है, यानी कि नून लीग ने कितनी सीटें दी। हर सियासी जमात ने
अपनी टिकट्स के बियॉन्ड 5% टिकट्स देनी है। अब नून लीग ने क्या 5% का कोटा किया या नहीं किया। अच्छा, फिर दूसरी बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी थी पंजाब में तहरीक इंसाफ, उसका वो नहीं रहा, निशान नहीं रहा। वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अब ये समझ से बाला तर है कि वो जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनका डेटा कंपाइल करके सियासी जमात का कोटा बनता है या नहीं बनता। तहरीक लब्बैक है, उसको देखना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कितनी ख़वातीन को नशिस्तें दी, वो देखना पड़ेगा। देखें, हर नेशनल जमात ने प्रोविंस टू प्रोविंस देखना है ना उस डेटे को। तो अब अगर नून लीग अप टू द मार्क टिकट्स दे गई है तो क्लियर हो गई। फिर काफ लीग वहाँ पे मौजूद है, भले छोटी एंटिटी है, तो उसने ये 5% का कोटा हर सियासी जमात के जो कैंडिडेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस कैंडिडेचर के ऊपर जो है टिकट्स देनी है। ये ब्रेकअप लेना पड़ेगा कि किस सियासी जमात ने अप टू द मार्क किया, किसने नहीं किया। और अगर नहीं, वो पूरी डिटेल है, मैं वो डिटेल नहीं देना चाह रहा, वो असल में इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। नून लीग ने 5% टिकट्स नहीं अवार्ड की, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसी जमात जिसके बारे में एक सेट पैटर्न के जरिए नैरेटिव बनाया गया। नून लीग की बात नहीं है, इसमें तमाम जमातों का मजमूई तौर पे। तो अब देखें ना, ये एक बड़ा सूबा है। इस पे मजीद भी बात करते हैं। वक्फे का ब्रेक का टाइम हुआ है, तो ब्रेक के बाद फिर खुर्शीद शाह साहब भी लाइन पे होंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे ये बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ ये क्यों इस तरह डील किया जा रहा है। और वक्फे के बाद फिर ब्रेक के बाद फिर इसी मामले पर बात करेंगे। नादरीन, हिते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नादरीन। एक तरफ़ लेवल प्लेइंग फील्ड जो शिकायतूं भी मौजूद आहिनि सियासी जमातुनि खे, ॿिए तरफ़ दहशतगर्दीअ जा वाक़ियात भी गुज़िरियल ॾींहुं भी डेरा इस्माइल ख़ान में थाने ते हमिलो कयो वियो ऐं 10 पुलिस अहलकार उन में शहीद थिया आहिनि, 6 ज़ख़्मी थिया आहिनि। पर ॾिसण इहो ॾिठो इहो वियो आहे त हिकिड़े तरफ़ मौलाना फज़लुर रहमान खे जेके शिकायतूं आहिनि डेरा इस्माइल ख़ान में उनखे कंपेन नथी हलाइण ॾिनी वञे, अहिड़ियूं ई शिकायतूं पीपल्स पार्टी के भी रहियूं आहिनि त बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के कंपेन नथी हलाइण ॾिनी वञे ऐं बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी जे रैलियुनि ते, कार्नर मीटिंगुनि ते, इलेक्शन जेके कैंपूं आहिनि, इंतिखाबी कैंपुनि ते हमला कया पिया वञनि, दस्ती बमनि जा हमला उम्मीदवारनि ते, उम्मीदवारनि जे घरनि ते। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा आहिनि, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हमारे साथ मौजूद आहिनि लाइन ते। शाह साहब को इहो पुछणु चाहींदासीं। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इहो ॿुधायो त हिकिड़े तरफ़ मौलाना खे शिकायतूं आहिनि लेवल प्लेइंग फील्ड जूं ऐं दहशतगर्दीअ जे करे कंपेन न हलाए सघण जूं, उहे शिकायतूं बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टीअ खे बि आहिनि, त पीपल्स पार्टी छा रुगो नून लीग जे लाइ लेवल प्लेइंग फील्ड आहे? पहली ॻाल्हि त असांखे शिकायतूं आहिनि, तंहिं हूंदे बि असां इलेक्शन खे पोस्टपोन करण जी तजवीज़ ॾींदासीं। नून लीग छो त लाडला नया बच्चा है तो उनखे शिकायत न हुअणु खपे ऐं न हूंदी, उनजे लाइ सभु कुझु प्लान फील्ड ठाही थी वञे। सर, त पोइ हे लाडले वारो जेको जुमिलो आहे इहो नून लीग चेयरमैन बिलावल साहब लाइ चवे थी, अता तारड़ चवे थो त इन 127 मां लाडले खे खटाइण जी कोशिश कई पई वञे ऐं पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम हणे पई त मियां नवाज़ शरीफ़ खे लाडलो बणाए आंदो वियो आहे। एक्चुअली लाडलो आहे केरु? शाकिर, ॻाल्हि वेरी क्लियर आहे त मुस्लिम लीग नून ॼाणी बुझी पाण खे लाडलो करायो आहे, ॼाणी बुझी त जीअं माण्हू ॾिसनि त मां लाडलो आहियां, हाणे मुंहिंजो वारो आहे, छो त असांजे मुल्क में लाडलनि जो वारो हूंदो आहे ऐं उहो शो कनि था पिया ॼाणी बुझी। ऐं हुन में ईअं न आहे त उहो खां त चऊं असां, हू पाण शो था कनि, पाण था महसूसु कराइनि असांखे जीअं माण्हू लाडलो सभु कनि।
सर त ही जेको पैसनि वारी कहाणी वीडियो आई आहे उन में त नून लीग जा बैनर पोयों लॻल आहिनि जिते पैसनि जी डील कई पई वञे, पैसा बि नज़र अचनि पिया टेबल ते पिया आहिनि, माण्हू वेठा आहिनि, औरतूं वोटर बीठा आहिनि साम्हूं, पैसनि जी ॾेती लेती कई पई वञे। पर नून लीग वरी इल्ज़ाम इहो पई हणी त पीपल्स पार्टी पई पैसा वठी वोट ख़रीद करे, पीपल्स पार्टी वटि न वोटर आहे न सपोर्टर आहे, हुननि वटि रुॻो पैसो आहे। इहो अता तारण जो इल्ज़ाम आहे त इहे पैसनि जी जेका ख़रीदो फ़रोख़्त आहे वोटनि जी पैसनि ते, इहो सिलसिलो अॼु बि जारी आहे। त इहो सियासी जमातूं इन जी छो इन खे ख़तमु नथियूं कनि सर? मां त चवां था पैसनि जी सियासत इलेक्शन में करण जी तबाही आहे, नेगेटिव तबाह पॉलिटिक्स जो। जेको बि करे थो हुन ते एक्शन थियणु खपे, ख़िलाफ़ इंक्वायरी थियणु खपे। त नून लीग त इल्ज़ाम पीपल्स पार्टीअ ते थी हणे सर? नून लीग पीपल्स पार्टी ते हाणे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन हो। सही। ऐं बलोचिस्तान में सर पीपल्स पार्टीअ जे जेके कंपेन नथी हलाइण ॾिनी वञे, उते मां बलोचिस्तान जे सहाफ़ियुनि सां बि ॻाल्हायो आहे, सीनियर जेके दोस्त आहिनि प्रोग्राम में ॻाल्हायो आहे उन्हनि सां बि, त हू बि इहा ॻाल्हि था कनि त हिते कंपेन घणे में घणी पीपल्स पार्टीअ जी बलोचिस्तान में हले पई। JUI नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP मैंगल ऐं ANP समेत कंहिंजी बि एतिरी कंपेन नथी हले। पर उन जे बावजूदि कंपेन एतिरी हुजण जे बावजूदि पीपल्स पार्टीअ ते ई हमला कया पिया वञनि। टारगेट पीपल्स पार्टी आहे, ॿियनि जमातुनि ते एतिरा न उनजी कंपेन एतिरी हले पई, न उन्हनि ते एतिरा हमला पिया थियनि, थोरा घणा थियनि पिया, पर टारगेट पीपल्स पार्टी आहे। त बलोचिस्तान में टारगेट पीपल्स पार्टी छो आहे सर? इहो तव्हां सवाल हुन खां पुछी सघो था त पीपल्स पार्टी छो टारगेट आहे? न पीपल्स तव्हांखे टारगेट हुअण जे बावजूदि बि मुतालबो असांजो रहंदो त असां इलेक्शन करायूं। सही। त पोइ हीउ जेको सर पीपल्स पार्टीअ जो त इशू सिंध में ॾाढी ज़बरदस्त कंपेन हली आहे, पंजाब में बि कंपेन हली आहे, या KP में बि पीपल्स पार्टी ते एतिरो माना पीपल्स पार्टी ते हमला कोन पिया थियनि। बलोचिस्तान में इहो हिकिड़ो सवालिया निशान आहे त अलहदगी पसंद तंज़ीमुनि सां या ज़रदारी साहब ख़ुदि बलोचिस्तान जे माण्हुनि सां या बलोच लीडरशिप जेका आहे उन सां हिकिड़ा सुठा ताल्लुकात आहिनि ज़रदारी साहब जा, उहे मञीदा आहिनि ज़रदारी साहब जूं ॻाल्हियूं। पर पीपल्स पार्टी इहो हैरान कुन न आहे त पीपल्स पार्टी ई टारगेट आहे बलोचिस्तान में? इस्लाम किथे अची सघनि था, पर असां कुझु बि थिए इलेक्शन कैंपेन हलाईंदासीं। सर त पोइ हीउ जेको चूंड नतीजा ईंदा इहे केतिरा रिलायबल ऐं क्रेडिबल हूंदा जहिड़े माहौल में इलेक्शन थिए पई? मुंहिंजी ॻाल्हि बिल्कुलु क्लियर आहे त क्रेडिबिलिटी इन इलेक्शन जी घटिजी थी वञे। सही। ऐं EMS जे हवाले सां बि सर शिकायतूं, जेको नओं सिस्टम इलेक्शन कमीशन मुतारफ़ करायो आहे, WhatsApp जे ज़रिए इलेक्शन कमीशन रिज़ल्ट वठंदी ROs ऐं DROs खां। अॻ में 2018 में RTS हुयो, उहो RTS खे विहारे वियो ऐं हिकिड़ी जमात खे रिज़ल्ट ॾिनो वियो, इहो इल्ज़ाम मौजूदु आहे अॼु बि। त हाणे छा इनखे EMS जेको आहे इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जेको आहे इन जे ज़रिए कंहिं हिकु जमात खे फेवर कराई वेंदी? इहे बिल्कुलु शुबात वधी वेंदा ऐं इलेक्शन चैलेंज थिए थी ऐं हुकूमत पंहिंजो पंहिंजो पूरो करे सघंदी। अच्छा सर, नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जा ताल्लुकात ही जेके पोएं दौर में PDM जे दौर में सुठा रहिया, हाणे बिलावल साहब नून लीग खे आड़े हाथूं वरितो आहे। नून लीग दिफ़ाई पोज़ीशन में पंहिंजो जवाब त ॾिए थी, पर नून लीग ईअं एग्रेसिव अंदाज़ में पीपल्स पार्टी जी क़यादत ते इल्ज़ाम न हया आहिनि, जेको नोट कयो वियो आहे। त पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन साहब जो नून लीग टारगेट छो आहे सर? इलेक्शन आहे, इलेक्शन में ये ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं ज़ाहिर आहे त इलेक्शन में मुखालिफ़ जमात खे आड़े हथों वरितो वेंदो आहे ऐं हू लाडला आहिनि, लाडलनि खे इहा ॻाल्हि सहणी ॿुधणी पवंदी। तो ईंदड़ पीपल्स पार्टी खटी थी अचे, सीटूं चङियूं खणी थी अचे, त ईंदड़ जेको सेटअप हूंदो उन में नून ऐं PP गॾु वेही सघनि था हुकूमत में? का पॉसिबिलिटी अञा न आहे, इलेक्शन थियण खां पोइ ई ॻाल्हाए सघूं।
महिरबानी सर, शाह साहब महिरबानी टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन हिते वठूं था हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन पाण ॻाल्हायूं पिया औरतुनि खे जेका कोटा ॾिनो वियो आहे सियासी जमातुनि जे तरफ़ां, इन मामले ते बि ऐं इन खां अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड, अमन अमान, दहशतगर्दी ऐं पीपल्स पार्टीअ जूं शिकायतूं, ख़ुर्शीद शाह साहब खे बि तव्हां ॿुधो। काशिफ रफ़ीक सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, उहे असां सां मौजूदु आहिनि स्टूडियो में। काशिफ भाई, अगर सज़ा जज़ा नहीं है, जिस तरह कंवर दिलशाद साहब बता रहे थे कि फ़र्ज़ करें 10% अगर ख़वातीन के किसी पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट नहीं होते तो उस पोलिंग पे दोबारा इलेक्शन कराया जाता है, ये इस तरह के हुए हैं, बिल्कुल ये ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो अगर कोई जमात 5% जनरल नशस्तों की बात हो रही है, मखसूस नशस्तें अलग हैं, 5% अगर कोटे पर अमल दरामद नहीं करती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कार्रवाई तो बहुत ज़रूरी है, कार्रवाई नहीं की जाएगी तो बाकी जो जमातें अमल दरामद कर रही हैं वो भी फिर लाइट लेंगी, तो ये तो ख़वातीन के हक तलफी होगी। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कानून में, अगर उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आदत बन जाएगी। दूसरी बात ये, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सिंध को क्या पड़ी है कि वो 5% के कोटे को जो है वो फॉलो करे और पंजाब ना करे, जबकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, वहाँ पे बड़ी पॉलिटिकल बैटल है, जिसने पंजाब को मैक्सिमम सीटें लेके विन करना है, उसने मरकज़ में हुकूमत बनानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बहरहाल इस इशू को लाइट नहीं लेना चाहिए, और बिलखसूस वो सियासी जमातें जिन्होंने इस रूल को फॉलो किया है उनको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन में एटलीस्ट पिटीशन ज़रूर डालें कि जी फ़लाँ प्रोविंस में फ़लाँ जमात ने इस रूल को फॉलो नहीं किया, चलें आप उनका इलेक्शन जो है उसको कंसीडर कर भी लें, उनके नताइज को कंसीडर कर भी लें, लेकिन एटलीस्ट कोई ना कोई पनिशमेंट, कोई ना कोई जुर्माना, कोई ना कोई ऐसी वार्निंग हो कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो इस चीज़ को फॉलो करें और लोगों को पता लगे कि अगर हमने अब ना किया तो हमारा सारे का सारा जो टिकट्स का मैकेनिज्म है, कोई इलेक्शन का पार्टी का मैकेनिज्म है, वो ख़त्म भी हो सकता है, वो कैंसिल भी हो सकता है। सो जब तक आप किसी को सज़ा का थ्रेट नहीं होगा, कोई शख्स अपनी जो है वो खुशनुदी से, अपनी विल से ना इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। हमारी कौम का मिजाज है, सोसाइटी का ये अलमिया है, कोई भी अपना काम नहीं करता। ये हमारी बहसीत कम्युनिटी माशरे का मिजाज बन चुका है कि जब माशरे को ये पता लगे कि यार ये हम कानून तोड़ेंगे तो ये मामला होगा, तो फिर वो कोशिश करेंगे इसको फॉलो करें। सो अगर हमारे माशरे में वो हमने की ही नहीं, किसी की मेंटली ग्रोथ नहीं की, किसी की हमने ट्रेनिंग ही नहीं की कि वो खुद सेल्फ जो सा कोशिश करके कानून को फॉलो करे, चीज़ों को फॉलो करे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको मजबूरन सज़ा का और जज़ा का मैकेनिज्म मजबूत करना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर सिविल सोसाइटी को, उन एनजीओज को जिन्होंने इसको इंश्योर किया था कि ये 5% का कोटा होना चाहिए, मीडिया को, उनको आवाज उठानी चाहिए ताकि प्रेशर डेवलप हो। मीडिया को भी आवाज उठानी चाहिए कि भाई अगर सिंध में 5% के कोटे को 6% पे लेके गए हैं तो आप ये बताइए कि पंजाब में क्यों नहीं गया, सही, KPK में क्यों नहीं गया, ताकि उसको नेक्स्ट इलेक्शन में, क्योंकि ये एक प्रोसेस जो होता है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, नेक्स्ट इलेक्शन में, ये बल्दियात के इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें इंश्योर हो कि नहीं हमने इस तरीके से इस रूल को फॉलो करना है। और अगर हम इसको लाइट लेके खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो क्या बाइद है कि अगले इलेक्शन में सिंध के हम क्यों 5% को फॉलो करें। सो पंजाब में इस वजह से भी होता है कि जनरल इलेक्शन है, नून लीग की हवा बनाई गई है, नैरेटिव कायम किया गया है, वो कहते हैं जी खातून। अच्छा, ये नून लीग की हवा जो बनाई गई है इस पे थोड़ा सा बताएं कि पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है, खुर्शीद शाह साहब भी यही बात कर रहे थे कि वो लाडले हैं नून लीग वाले, और नून लीग वाले कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले लाडले हैं, बिलावल के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड देखी जा रही है उसमें तो नून लीग को तो कहीं भी थ्रेट नहीं है, कहीं से भी खतरा नहीं है। पीपल्स पार्टी के
امیدواروں کے گھروں پر، قافلوں پر، کیمپوں پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں. مولانا کو تھریٹس تھے، مولانا نے چلو محتاط طریقے سے اپنی کمپین اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں نہیں چلائی، باہر چلائی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں جو حالات ہیں وہاں پہ نہیں چلا سکتے. تو تاثر یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، باقی جماعتوں کے لیے نہیں ہے. اچھا شاکر صاحب، جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہوا اپنائی گئی میں آپ کو نون بتاتا لیگ ہوں. کی. شاکر صاحب دیکھیں، جس وقت بغض تحریک انصاف میں یہ پی ڈی ایم ساری اکٹھی تھی تو مولانا فضل الرحمان مین کی رول تھے، جنہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم نے اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنی ہے اور اس طریقے سے یوں چلنا ہے. اور اس وقت نون لیگ بھی اس میں شامل ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی، اور تینوں کا ایک انیکسس بن گیا اور انہوں نے چیزوں کو لے کے چلایا اور کنکلوڈ کیا پازیٹیولی. لیکن میں خود اس بات پہ بڑا پریشان ہوں، اور یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی کلوز ڈور میٹنگ میں اور زرداری صاحب بھی اپنے کلوز ڈور لوگوں کے ساتھ مل کے اس بات کا اظہار ضرور کرتے ہوں گے کہ لگتا یہ ہے کہ نون لیگ نے جو ہے نا، یا نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر ان کو تھوڑا بہت جھٹکا دیا، اعتماد کا فقدان ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جس وقت پی ڈی ایم کی چیزیں سکسیس ہوئیں، پھر اس کے بعد ہم رپورٹ کرتے رہ گئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جے یو آئی فے سے ہوئی، نہ پیپلز پارٹی سے ہوئی، نہ کہانی، اور سارے ایک دوسرے کے آپس میں پھٹ پڑے. آخری جو جھٹکا میں سمجھتا ہوں جو ٹیکنیکلی لگا، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب واحد سیاسی لیڈر تھے جو شد و مت سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ سردی کا معاملہ ہے، بارش کا معاملہ ہے، سیکیورٹی کا معاملہ ہے، آپ اس کو الیکشن کو 10-15 دن آگے لے جائیں. اور آصف زرداری صاحب نے بھی اس بات کا اندیا دیا کہ 10-15 دن الیکشن آگے ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ فیبرری کے اینڈ پہ چلے جائیں. ہاں بالکل. لیکن 8 فیبرری سے الیکشن 9 فیبرری پہ بھی نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں لاک تھیں، طے تھیں، باوجود اس کے کہ فضل الرحمان صاحب ایک بڑی پولیٹیکل اینٹی ہے اس ملک کی، بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، زرداری صاحب بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. ان دونوں کی بات نہیں مانی گئی. پھر ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کی طرف سے نہیں دی گئی. اور اس کے بعد بلاول صاحب نے ایک کمپین چلائی، اور بلاول صاحب کی کمپین نے جو سا ہے وہ جگہ جگہ یہ تاثر قائم کیا کہ جو نون لیگ ہیں، جو نواز شریف صاحب نے اگر 2018 میں لاڈلا آیا تھا تو 2024 میں لاڈلا پلس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. برملا انہوں نے کہا یہ لاڈلا پلس بلاول بھٹو صاحب کی اصطلاح ہے. ایسا ہی ہے. اب اس سارے سینیریو میں اب آپ دیکھیے کہ اگر بلہ ہوتا بیلٹ پہ تو سب سے بڑا بیٹل پنجاب ہوتا، اور پنجاب میں اگر بیٹل ہوتا بلے کا اور شیر کا لڑائی ہوتی تو سٹیک ہولڈر یا اس میں جو اپرچونٹی کریٹ ہوتی وہ بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے ہوتی. تو آپ نے بلہ چلا گیا. کس وجہ سے گیا، کیوں گیا، میں اس میں نہیں جاتا، چلا گیا. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شیر کو تو ایسے لگا کہ میرے مقابلے میں بندہ ہی کوئی نہیں، کہیں سے چمٹا کھڑا ہے، کہیں سے جوتے والا کھڑا ہے، کہیں سے پیالے والا کھڑا ہے، کہیں سے چارپائی والا کھڑا ہے، کہیں سے جھولا کھڑا ہے. تو ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پارٹی سمبل جب چلا گیا تو پھر تو انڈیویجول چیزیں آ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں، اور باوجود اس کے کہ زرداری صاحب کی بہن کو عید سے ایک رات پہلے نیب نے جیل میں ڈالا، زرداری صاحب کو ڈالا، ہر چیز ہوئی تحریک انصاف کے دور میں. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیاسی وزڈم تھا کہ بلاول صاحب نے یا زرداری صاحب نے یہ کہا کہ نہیں پولیٹیکل. اور اب آپ یہ ایک اور چیز دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ میرا مد مقابل جیل میں ہے، مجھے تنقید کرتے ہوئے حیا آتی ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مزہ نہیں ہے. یہ وہ پولیٹیکل وزادار لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر وہ پھنسا ہوا، اور وہ جو جس کے لیے کہہ رہے ہیں خان صاحب کے لیے، تو وہ خان صاحب جب حکومت میں تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن تو ہو ہی نہ. دیکھیں میں آپ کو یہ میں آپ کے پروگرام میں ایک انکشاف کر دوں. ہاں میں ایک دن آپ کیونکہ پی ٹی آئی کور کرتے رہے ہیں بڑے، میں آپ کو یہ پہلی دفعہ میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہاں خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کر کے آئے ہیں جی اڈیالہ میں. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اور اس بات کے عینی شاہد موجود ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. ہم بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں افتخار درانی صاحب کے پاس، اور وہیں بیٹھے بیٹھے خبر آئی ٹی وی پہ کہ شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو میں نے کہا اوہو شہباز شریف صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں. تو سڈنلی میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا کہ یار اب پولیٹیکل برابری کے لیے علیم خان بھی اریسٹ ہوں گے. تو مجھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک بڑے معتبر بندے نے کہا، اس نے کہا ہمارے 4 بھی اریسٹ ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری اپوزیشن اریسٹ ہو ساری. اور انہوں نے کہا یہ سارے اپوزیشن والے اریسٹ ہوں گے اور اس کے فوراً بعد خان الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دے گا اور اگلا الیکشن ہم جیت جائیں گے. ایسا ہی تھا، پلان تھا نا. اب
اب دیکھیں میں جب کہتا ہوں نا سیاسی مقافات عمل کا شکار ہے تو میں ان حقائق ان گفتگو کی بات کرتا ہوں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے سامنے کی گئی کہ یہ سیاسی مقافات عمل کا شکار ہے. سو ان لوگوں کی یہ پوری کوشش تھی کہ فضل الرحمان صاحب سمیت تمام اپوزیشن جیل میں ہو, ان کو سزائیں ہو جائیں, ہم الیکشن لڑائیں اور الیکشن میں یہ مد مقابل نہ اور ہم پھر الیکشن جیت جائیں. قدرت کو کچھ اور منظور تھا, پلان ان کا تھا ان کے لیے, پی ڈی ایم کے لیے. پی ڈی ایم الیکشن لڑ رہی ہے اور وہ خود موصوف جیل میں ہے. تو یہ سیاسی مقافات عمل ہے. اصل میں یہ اپنی اوقات سے نکل گئے نا. دیکھیں یہ سیاسی مقافات عمل ہے نا جی. اچھا اب جو بات نون لیگ کی جا رہی ہے, نون لیگ کی اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جناب جن لوگوں کے بارے میں نواز شریف صاحب نے لندن سے آنے سے پہلے نام لیا تھا کہ ان سب کو فکس کیا جائے. دیکھیں جی اعجاز الاحسن صاحب استعفیٰ دے گئے, ثاقب نثار اور کھوسہ صاحب ریٹائر ہو گئے, اور ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں یا فائل ہو گئی ہے یا ہو جائے گی کہ جی ریٹائرڈ ججز کا احتساب ہو سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے ترمیم کے لیے انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر یہ ہو جاتی ہے کہ نہیں, وہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس فیصلے کو لارجر بینچ نے سن کے اگر وہ فیصلہ کو انڈو کر دیا تو یہ الاؤ ہو جائے گا. نہیں, اٹارنی جنرل کے ذریعے وفاقی حکومت کی طرف سے اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کرنی تھی. ٹھیک ہے. اب جب وہ ہو جاتی وہ میرا خیال ہے ہو گئی نا, تو اب آپ بتائیں جب وہ ایڈریس ہو جائے گا تو پھر ثاقب نثار صاحب اور کھوسہ صاحب کا احتساب ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تین لوگوں کے نام کس نے لیے تھے؟ نواز شریف صاحب نے لیے تھے کہ ان کا احتساب کرو. پھر جنرل فیض صاحب کی بات ہوئی, ان کا احتساب کرو. جنرل فیض صاحب وہ فیض آباد کا جو وہ دھرنا کیس ہے اس میں آلریڈی وہ انویسٹیگیشن کے پروسیس میں ہے, اپنا بیان شہروں نے جمع کرایا ہے, پیچھے بچتے ہیں. باجوہ صاحب آپ سزا یافتہ ہوں. ہاں دیکھیں میرا پوائنٹ کیا ہے, جو بات بلاول صاحب کر رہے ہیں لاڈلا پلس, آپ ان ڈاٹس کو ملائیے. ان ڈاٹس کو ملا کے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ نا شادی بیاہ میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی نکاح پہلے ہو گیا مسجد میں اور رخصتی بعد میں ہوئی, تو مجھے تو ایسا گمان ہوتا ہے یہ 8 فروری جو سا ہے یہ رخصتی کا دن ہے. پہلے بنی گالا کے مکین کو وزیر اعظم ہاؤس لایا گیا تھا, اب تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ رائیونڈ سے مکین وزیر اعظم ہاؤس آئے گا. لیکن میں ایک بات بڑی ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں, جس طرح بانی تحریک انصاف نے ایک پلان کیا کہ اپوزیشن کو جیل میں ڈال کے اور میں چیزیں گریب کر لوں, ایسا نہ ہو کہ ہوا بنائی جا رہی ہے, نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو حکومت دینی ہے اور عوام جو ہے کوئی سرپرائز دے دے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر زرداری صاحب کا بھی گلا کہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, مولانا کو بھی ہے. ایک سیاسی جماعت ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کر رہی, ایک سیاسی جماعت ہے جو اپنے جو ان کے ساتھ اشتراک, وہ تو تنقید بھی نہیں کر رہے باقی جماعتوں پہ. نہیں, وہ تو کہتے ہیں, وہ تو ایسے جا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ عزائم ہیں, ہم ترقی کریں گے, ملک کو یوں کریں گے, چیزیں یوں کریں گے. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے اور اللہ کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے. نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, آخری بات یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ابھی یہ ایکسچینج جو ایک دوسرے پر تبادلے اپنا الزام تراشی ہو رہی ہے, یہ کوئی سیریس معاملہ ہے, اس کو آپ سیریس دیکھ رہے ہیں کیا؟ اچھا میں آپ کو شاکر یہ اگلی حکومت میں اکٹھے نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ندیم افضل چاند صاحب حیات اللہ انہیں روبہ صحت رکھے, آپ ان سے اس کی تصدیق کر لیجئے گا. میں آپ کو ہنٹ بھی دے رہا ہوں کہ ندیم افضل چاند صاحب کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی یہ گفتگو تھی اور یہ طے ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا لے. ابھی حکومت بنی نہیں تھی, لیکن شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین نے اس کی مخالفت کی تھی, اور ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی حکومت میں ہوں گے تو نون لیگ ایک سائڈ پہ ہو جائے گی اور آپ کے خلاف مومنٹم نہیں ہوگا. ابھی بھی میں نے ماضی کا آپ کو حوالہ اس لیے دیا, میں نے کردار بتائے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگر نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے بغیر مرکز کی حکومت بنائی, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی, تو یہ حکومت پھر بہت زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی. چلیں بہت شکریہ, ٹائم کیونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. ناظرین پروگرام پجاڑی تے پوتو, اگلے پروگرام میں نئے موضوع ہیں, نئے مہمانوں سے گڈ حاضر تھنداسیں. اللہ حافظ.